हमारा खड़ा होना है, सब ये संस्कार है। और ये संस्कार हम अपनी पद्धति में, अपने जीवन में कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो प्रारंभ में जब बच्चे का बीजारोपण होता है, जिसका हम लोग नाम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसके बाद हमारी माताओं के लिए, आप सब गांव से हैं, शहर में आए हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से रहते हैं, आप लोग जानते हैं कि जिस माँ के पेट में गर्भ होता है, उस माँ को भी उसके गोद में गोद भराई का काम होता है शायद, वो संस्कार है। दूसरा संस्कार वो है। और एक संस्कार होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। वो 3 संस्कार जब माँ अपने बच्चे को अपने पेट में पाल रही होती है, उस समय किया जाता है। उसके बाद जन्म लेता है बच्चा, तो जात कर्म संस्कार करवाया जाता है, जिसको नाड़ छेदन कहते हैं। आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म होता है और जो नर्स है, दाई है, वो बच्चे का नाड़ा काट दी, बांध दी, वो संस्कार हो गया। इसको हम जात कर्म या नाड़ोच्छेदन संस्कार कहते हैं। हर जगह संस्कार की थी बात। उसके बाद उसको, उस माँ को 7 दिन तक, 8 दिन तक, 11 दिन तक, जब तक शुभ मुहूर्त नहीं बनता था, उसको एक घर में रहना पड़ता था। उसके देख रेख, उसकी सुरक्षा के लिए कहीं पर लोहवान की धुआं, कहीं पर जवाइन का धुआं, कहीं पर उसके क्या कहते हैं, खाट में कोई बच्चा रोग ग्रसित हो गया तो उसको मछली इत्यादि भी बांध करके रख देते थे। वो माँ उसी घर में रहती थी। सारे कार्यक्रम, भोजन पानी, जितनी भी व्यवस्था, सब कुछ उसके घर में किया गया। उसके बाद का संस्कार होता था गृह निष्क्रमण संस्कार। घर से बच्चे को बाहर निकाला गया, माँ भी बाहर निकली और उसको सूप में निकाल करके पहले सूर्य भगवान का दर्शन कराया जाता था। वो उसका क्या मतलब था कि हमारा बच्चा सूर्य के समान तेजस्वी हो, उसके अंतर्गत प्रकाश आए, वो भी प्रकाशित हो। उसका नाम था गृह निष्क्रमण संस्कार। गृह निष्क्रमण संस्कार हो गया। अब पंडित जी को बुलाया गया, वो घर पे आए। नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार हुआ? नामकरण। आज हम अपने घर में बच्चा पैदा हुआ तो डबलू बबलू, पप्पू छप्पू, गप्पू, टिंकू चिंकू, सब नाम रख दिए। जो नाम रख दिए अबलू गबलू, वो सब गबलू हो गया, अब बबलू हो गया। तो इसलिए नाम का महत्व, नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण हो गया भाई। अब नामकरण तो नाम अच्छा होना चाहिए। कहते ना, यथा नामा तथा गुड़ा, जैसे नाम वैसे गुण। कहे पंडोही राम नाम रख दिए, तो पंडोही राम कहाँ तक सूर्य प्रकाश बनेंगे? वो तो पंडोही राम न रहेंगे। इसलिए नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण हुआ। नामकरण के बाद कौन सा संस्कार होता था? कर्णभेद संस्कार, चूड़ा संस्कार, जिसको हम मुंडन संस्कार कहते हैं। यार, चूड़ा कर्म हुआ। चूड़ा कर्म करने के बाद क्या हुआ? अब बच्चा हमारा कुछ बड़ा हो गया है, अब उसके लिए कौन सा संस्कार कराया जाता था? उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत करवाना जरूरी हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसी पद्धति है कि जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार नहीं होता, उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, अशुद्ध माना जाता है। और जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है, वो चांडाल का मुंह होता है। जिसके पास शिखा नहीं है, वो कौन सा हिंदू है, कौन सा सनातनी है? इसलिए शिखा, सूत्र, चंदन सबको रखना, यह संस्कार था। फिर क्या हुआ? बच्चा बड़ा हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, और फिर उसको पढ़ाना लिखाना चाहिए। पढ़ाने लिखाने के लिए वेदारंभ संस्कार, उसको अक्षरारंभ संस्कार आज कहते हैं। एक संस्कार मैं भूल गया, अन्नप्राशन संस्कार, मुजुट्ठी। अभी आज आप सब लोग कहते हैं कि मुजुट्ठी है हमारे घर में। उस मुजुट्ठी में क्या कराया जाता था? आप तो हमारे घर में मुजुट्ठी संस्कार है, तो कहते हैं घर में जब तक मेहमान नहीं आएंगे, मुर्गा नहीं कटेगा, चिकन मीट नहीं बनेगा, तब तक संस्कार नहीं होगा। उस संस्कार का महत्व था कि उसको शहद, घी, दूध से बना हुआ भोजन, सात्विक भोजन उसको करा करके उसके अंतर्गत सात्विकता का विकास हो,
इसके लिए उसको हम अन्नप्राशन संस्कार करवाते थे। जब उसके अन्नप्राशन संस्कार में ही हम वो जो अभी हमने बताया कि अखाद्य पदार्थ को उसको खिलाएंगे तो बड़ा होने के बाद हम उसको जब रोकेंगे तो मानेगा क्या? क्योंकि उसके संस्कार में नहीं आया है, संस्कार नहीं दिया गया। उसके बाद कौन सा संस्कार करते थे? अब गया गुरु जी के गुरुकुल में, सीखा, वेदारंभ संस्कार शुरू हो गया, पढ़ा लिखा, फिर उसको क्या होता था? क्षमावर्तन संस्कार। क्षमावर्तन संस्कार में क्या था? गुरु जी के पास बच्चा पढ़ लिख लिया और गुरु जी से गया, निवेदन किया कि गुरुदेव अब मैं आपके द्वारा प्रदत्त शिक्षा को जाकर के समाज में उसको फैलाऊंगा, सामाजिक जीवन जीऊंगा। तब तक बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करता था, ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष इसकी अवस्था थी। हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं वर्णित थी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब उसके बाद संन्यास। इन आश्रमों में इन संस्कारों को करवाया जाता था। अब गृहस्थ हुआ गया, वानप्रस्थ उसको लौट करके आया, ब्रह्मचर्य पालन करके उसका समावर्तन संस्कार हुआ। समावर्तन संस्कार के लिए आया, वो गृह अपने घर में आ गया। माता पिता ने कहा बेटा तुम पढ़ लिख लिया है, अब तुमको सामाजिक जीवन जीना है, तुमको सांसारिक विकास करना है। इसके लिए संस्कार कौन सा होता था? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में आज जैसा संस्कार नहीं। वो क्या कहते हैं, आज तो बारात जाती है, पूरा मदपान में धूत है, नाचते हुए, गीत कौन सा बजेगा? अब आप लोग अब नहीं बोलने वाले हैं, अब बिना बोले रहा भी नहीं जाता है। रतिया कहाँ बितौला ना, उसी गीत पर नाच रहे हैं। संस्कार समाप्त नहीं हुआ, संस्कार को धो दिए। विवाह संस्कार प्रारंभ था हमारे यहाँ वैदिक मंत्र से। द्वार, 4 द्वार पूजा इत्यादि सारे कार्यक्रम होते थे। महिलाएं मंगल गीत गाती थी। हमारे 4 पुस्त के पुरखों का नाम आता था कि वो उनके खानदान में ऐसे 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 कार्यक्रम संपादित होते थे। यहाँ 11 बजे तक डांस हुआ, 12 बजे तक स्टेज पर सब दूल्हा दुल्हन के साथ, जब तक चित्रावली की पूरी पंक्ति नहीं तैयार हो गई तब तक विवाह नहीं हुआ। और विवाह का जैसे बैठक हुआ, पंडित जी सवेर हो रहा है जल्दी कर दीजिए, तो पंडित जी भी कहते हैं कि पंडित जी को दक्षिणा से काम, बर मरे की चाहे कन्या, सब काम तमाम। जिस संस्कार के लिए आए तो संस्कार नहीं हुआ, आगे वापस। अब पुनः जो है फिर से वही संस्कार चालू हो गई, परंपरा। गर्भाधान से फिर अगली उस संतति के लिए आ गया। अंतिम संस्कार होता था जिसको हम लोग कहते थे अंत्येष्टि, जिसमें संसार के सारे दोस्त और दुश्मन सबको एक करके बताया जाता कि राम नाम सत्य है, मैंने कोई चीज लिया नहीं, सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूं, न कुछ ले करके आया था न कुछ ले करके जा रहा हूं, मुट्ठी बांध करके आया था, हाथ पसार के जा रहा हूं, देख लो। यहाँ चाहे चोरी किया है मैंने, चाहे बेईमानी किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, घमंड, झूठ, पाखंड, सब में जीवन व्यतीत किया, लेकिन सबको यहीं छोड़ दे रहा हूं और जा रहा हूं। और आप सब जो स्वागत करने के लिए थाली बजा करके स्वागत किए थे, और आज मर जाने के बाद मरे हुए चमड़े से स्वागत करते हुए ले जा रहे हो। ये संस्कार की परंपरा है। उसी संस्कार की परंपरा को कायम रखने के लिए आज विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा पूरे देश में जितने भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हैं, सब में सरस्वती पूजा के अवसर पर अपने 3, 3.5 साल से लेकर के 4 साल के बच्चे जो विद्या आरंभ नहीं किए हैं, उनके लिए अक्षरारंभ, विद्यारंभ, वेदारंभ, जिन नामों से जाने आप, उन संस्कारों का आयोजन किया गया है। आप सभी अपने पास पड़ोस, अपने संबंधियों को, अगर उनके घर में बच्चे हैं तो उनसे आग्रह कीजिए
कि आइए हम अपने बच्चे को संस्कार की एक पावन परंपरा में एक संस्कार और जोड़ने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा बच्चा अपने माता पिता, अपनी संस्कृति, अपने गुरुजनों, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होगा, सम्मान देने वाला होगा। तभी जैसे पूर्व में हमारे यहाँ आर्यभट्ट, वराह मिहिर, सुश्रुत, चरक जैसे भरद्वाज, अत्रि, अंगिरा, कश्यप जैसे ऋषि और चरक, सुश्रुत, वराह मिहिर, वैज्ञानिकाचार्य, गणिताचार्य जो जन्म लिए, पुनः यह धरती जैसे पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाली थी, वह हो जाएगी। इस परंपरा की जो कड़ी है उसमें अपनी आहुति देने के लिए हम सभी आए और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को संस्कारवान बनाएं। तभी हमारा यह राष्ट्र जो विवेकानंद का 5 सूत्र था वो साकार होगा। स्त्री को सम्मान देना, दरिद्र सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, दयालुता का भाव, उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लो। ऐसे जो 5 उनके सिद्धांत थे, उन 5 सिद्धांतों को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए विवेकानंद जैसे, रामकृष्ण जैसे, लव कुश, ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, अनेक वीर बालक, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, अपाला, घोषा, गार्गी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी नारियों का जन्म हम दे पाएंगे। आप सबसे निवेदन करते हुए भारत माता की जय।